अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक और वीडियो में खुश आमदीद। कुछ मेरे पास तस्वीरी प्रोजेक्ट हैं, वो मैं आपसे शेयर करता हूं और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है, एक सिलसिला शुरू कर रखा है कि आपको सिर्फ मालूमात ही ना दी जाए, साथ में कुछ तस्वीर भी दिखाई जाए प्रोजेक्ट की, कोई नई अपडेट आए वो भी बताई जाए। तो दोस्तों, ये असल में दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसका ये ग्रिड स्टेशन है जिसकी तस्वीर आपके सामने आ रही है। अब दोस्तों, यहाँ असल में ये चुचंग का एरिया एक नाम है। यहाँ अगर अपर कोहिस्तान की बात की जाए, जहाँ ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो वहाँ एक इलाके का नाम आप इसे कह सकती हैं। तो वहाँ ये ग्रिड स्टेशन बनाया जाएगा। 132 केवी का गालबन ये ग्रिड स्टेशन होगा। तो आपको पता है कि बिजली तो चले बना ली जाएगी, उसे ट्रांसफ़र किस तरह किया जाना है, उसके लिए ग्रिड स्टेशन तो चाहिए, इसके बाद ट्रांसमिशन लाइन भी चाहिए। अब यहाँ से एक और बात निकलती है कि भाई, अगर हम ये कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर अब बिजली पूरी है, तो फिर लोगों की लोड शेडिंग क्यों होती है, घरों की, लोगों के पास पूरी बिजली क्यों नहीं पहुंच पाती। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिजली तो है, लेकिन उसे लेने के लिए हमारे पास, यानी कोई आप इस तरह समझिए कि एक चीज़ हमारे पास है लेकिन उसे डिलीवर नहीं किया जा सकता क्योंकि डिलीवरी बॉय मौजूद नहीं। तो यहाँ हमारे पास ट्रांसमिशन लाइन का मसला है। ट्रांसमिशन लाइन पुराने ज़माने की या ओल्ड है, वो ज़्यादा लोड बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो आपने आम देखा होगा कि इलाकों के अंदर बिजली चली जाती है या ट्रांसफार्मर उड़ जाती हैं, तो कहा जाता है कि ये इतना लोड नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो पुरानी ट्रांसमिशन लाइन होने की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट इसके ऊपर भी अब काम कर रही है। ये असल में दोस्तों 1-2 माह का काम नहीं है, ये काफ़ी सालों वाला काम है। ये शुरू से ही होता आता, तो आज आपको ये मसला पेश ना आता। तो आप मेरी बात समझ रहे होंगे कि ये मसाइल असल में आप देखेंगे पाकिस्तान के अंदर किस किस ने हुकूमत की। किसी ज़माने के अंदर जो ट्रांसमिशन लाइन थी उसे अपग्रेड किया जाता रहता, तो शायद आज हम बिजली पूरी करते तो साथ ही लोगों तक डिलीवरी हो जाती। तो अब जहाँ कहीं भी थोड़ा बहुत मसला आ रहा है वो ट्रांसमिशन लाइन की वजह से आ रहा है। बाकी अब बिजली अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास पूरी है, थोड़ी सी महंगी ज़रूर है, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, लेकिन पूरी है बिजली। बाकी ट्रांसमिशन लाइन के ऊपर कहीं काम हो चुका है, कहीं हो रहा है और कहीं फ्यूचर के अंदर होगा। जहाँ हो चुका है वहाँ तो मेरे ख्याल से अब बिजली का कोई मसला नहीं, लेकिन इसके अलावा भी कुछ और भी मसाइल आ जाती हैं, जैसा कि आपको पता है सर्कुलर डेट। तो ये भी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से लोड शेडिंग हो जाती है। लेकिन मेन मसला अब रह चुका है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो ट्रांसमिशन लाइन का रह चुका है, इसके ऊपर भी काम हो रहा है और ये ऐसा नहीं कहा जा सकता कि अगले साल मुकम्मल हो जाएगा। तो खैर, ये एक तस्वीर मैंने आपको दिखाई और साथ में आपको बताया कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इंशाल्लाह बहुत जल्द मुकम्मल होगा और इसका ग्रिड स्टेशन भी बहुत जल्द मुकम्मल हो जाएगा। बाकी दोस्तों, अब दूसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं। ये आपके सामने असल में अरबाब नियाज क्रिकेट स्टेडियम है, पेशावर के अंदर बनाया जा रहा है। इसकी बहुत सारी तस्वीर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आप देखते जा रही हैं, ये आती जा रही हैं आपके सामने। तो ये काफ़ी ज़्यादा तस्वीर हैं इसकी, आप देख सकते हैं। ये बनाया जा रहा है, इस पर ये तस्वीर अवेलेबल थी, आई थी, तो मैंने सोचा ये भी शेयर कर दी जाएँ। तो खैर, अच्छी डेवलपमेंट है, ये भी बनना चाहिए। अब तीसरे प्रोजेक्ट की तरफ चलती हैं जो कि हाल ही में बनाया गया है। ये कोयटा के अंदर एक सड़क है। अगर आप इसे बनने से पहले इसकी हालत देखें तो ये आपके सामने है। इसे बनने से पहले देखें कितना ये कीचड़ नज़र आ रहा है और दरमियान में आपको पता है रेलवे ट्रैक मौजूद है, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इस रेलवे ट्रैक के दोनों साइड की तरफ आप देखें कि किस तरह की ये सड़क थी, बल्कि सड़क थी ही नहीं। तो सड़क ना होने की वजह से काफ़ी लोगों को मुश्किलात भी पेश आती थी। अब दोस्तों, जो आप तस्वीर देखना शुरू कर चुके होंगे, ये इसकी नई तस्वीर हैं। यानी अब ट्रैक अभी भी मौजूद है दरमियान में, लेकिन इसके दोनों साइड की तरफ सड़क बन चुकी है, खूबसूरत सड़क बन चुकी है, जिससे इस इलाके की खूबसूरती में भी इजाफा हो चुका है। तो ये कुछ तस्वीरी प्रोजेक्ट मैंने आपको ओवरऑल दिखाए। तो उम्मीद यही है कि पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहे। अभी हम स्लो हैं बहुत, ये बात आप याद रखें। इस तरह के तो प्रोजेक्ट मेरे ख्याल से हज़ारों की तादाद में आने चाहिए। इसका रीज़न ये है कि पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अभी तो पाकिस्तान ने अपना कुछ बनाया ही नहीं। जिस तरह यूरोप ने तरक्की की तो काफ़ी सैकड़ों साल लगे उसे तरक्की करते हुए। आज वहाँ जो कुछ भी आपको नज़र आता है वो कोई 1, 2, 4, 5, 10 सालों के अंदर नहीं बना। तो पाकिस्तान भी अब 70 साल से ऊपर का हो चुका है। तो मेरे ख्याल से अब हमें स्पीड पकड़ लेनी चाहिए और पाकिस्तान को खूबसूरत तरीन कंट्री बना देना चाहिए। इस काम के लिए ग्रोथ की ज़रूरत है और ग्रोथ आएगी तो पाकिस्तान
पाकिस्तान फिर आपको नज़र भी आएगा, सड़कें भी नज़र आएगी। अभी जो मोटरवेज़ बनी हैं इनकी बड़ी तारीफ़ होती है, तो इस तरह की मोटरवेज़ बलूचिस्तान के अंदर भी अब बनाई जा रही हैं। तो खैर ये मोटी मोटी मालूमात मैंने आपसे शेयर कर दी। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।